हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। क्लास 10th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसकी सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, वो चैप्टर फाइनली शुरू कर चुके हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जिस चैप्टर का नाम है, और उसका पहला टॉपिक देखेंगे आज इस वीडियो में, जो कि बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स होगा। मतलब कार्बन कंपाउंड्स में किस तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है, या कार्बन का जो एटम होता है वो किस तरीके की बॉन्ड बनाता है, इस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। अब क्यों समझेंगे, मतलब क्यों, हमको क्या करना, हमें बॉन्डिंग से समझने में क्या क्या फायदा मिलेगा इससे, कि कार्बन एटम की बॉन्डिंग अगर हमको समझ में आ गई कि भैया वो कौन सा बॉन्ड और क्यों ऐसा बॉन्ड बनाता है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा। मुद्दा तो फायदे का है ना। तो याद करो, मैंने तुमको कहा था कि जितने लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है उनको सिर्फ कुछ नहीं करना, कार्बन से दोस्ती करनी है। और कार्बन से दोस्ती कर ली तो आपके लिए चैप्टर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब तुम चुटकियों में चैप्टर को पूरी तरीके से निपटा दोगे मतलब तुम्हारा नहीं निपटेगा, तुम निपटा दोगे चैप्टर को। क्लियर हो गया। अब तुमको दोस्ती करने का कैसे अवसर मिलेगा भैया कार्बन से, कार्बन कैसे तुमसे दोस्ती करेगा। कार्बन के नेचर के बारे में जान तो लो, कार्बन का नेचर समझ तो लो कि भैया कार्बन किस तरीके का इंसान है, मतलब किस तरीके का एटम है, या किस तरीके की उसके पास चीजें होती हैं जिसमें बॉन्डिंग उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कि कार्बन अगर किसी से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाना मतलब ये कहीं ना कहीं दोस्ती करना ही है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर हैं। मतलब सब लोग कहते हैं ना भाई मेरे को मेरे टाइप का मिलना चाहिए दोस्ती के लिए, शादी के लिए नहीं भाई, शादी के लिए तो अलग चीज होती है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हां, मेरे को अगर कार्बन के बारे में बोल रहे हैं तो कार्बन के साथ कैसे एटम बॉन्ड बना सकते हैं, यह आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स में। अब पहले तो यह समझना होगा कि बॉन्डिंग होती कब है। तो सिंपल आंसर, जब केमिकल रिएक्शन होती है दो एटम में। दो एटम बोले हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो केमिकल रिएक्शन में हम कहेंगे दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। अब सवाल यह भी आ रहा होगा, सर दो एटम केमिकल रिएक्शन करेंगे, यह हमें कब पता चलेगा। तो इसके लिए आपको मेरा पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन कब होती है, इसका पता आपको कैसे चलता है। नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर इस वीडियो में भी बता देता हूं। जब दो एटम डिसाइड कर लें कि अपने बीच में इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ हरकत करने वाले हैं। हरकत का मतलब, ये एटम बोले इस एटम को कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं, दे दिया मतलब दे दिया, खत्म बात। तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और या फिर ये एटम ना बोले, ये एटम भी बोल सकता है कि यार तू अपना इलेक्ट्रॉन मत दे, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं। तो हम कहेंगे तब भी दोनों एटम केमिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व है। या फिर तीसरा केस, दोनों एटम बोले यार हम दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देते, एक काम करते हैं, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं, और दोनों आपस में मांडोली कर लेते। मांडोली मतलब कॉम्प्रोमाइज, मतलब शेयरिंग कर लेते, मतलब दोनों मिल बांट के खाते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों कॉम्प्रोमाइज करके एक एक इलेक्ट्रॉन, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन ना दे, सिर्फ बीच में रख दे, जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा दो एटम डिसाइड करते हैं तो भी वो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के साथ दो एटम में कुछ भी हरकत हो, मैं कहूंगा उन दो एटम में केमिकल रिएक्शन बन रही है। मतलब वो दोनों केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, और जहां केमिकल रिएक्शन बनेगी वहां मैं कहूंगा केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो वहां बन जाएगा दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड। अब सवाल यह है कि कार्बन इनमें से कौन सी हरकत करेगा। मतलब कार्बन क्या बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन मैं लूज करता हूं, सामने वाला कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, ये बोलेगा क्या? मतलब सवाल है ये तो अभी हमारे मन में। या कार्बन बोलेगा नहीं नहीं मैं लूज नहीं करूंगा, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं गेन कर लूंगा, ये भी बोल सकता है। या फिर कार्बन बोलेगा नहीं नहीं, ना मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा ना मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, भाई साहब मैं तो मांडोली करूंगा, कॉमन शेयरिंग करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन कोई बीच में रख दे, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दूं, मैं शेयरिंग करूंगा।
अब इसमें कार्बन कौन सी हरकत करेगा वो इस वीडियो में जानना है, और उस तरीके से हमें यह पता चलेगा कि अच्छा कार्बन बॉन्डिंग तो कर रहा है लेकिन प्रिसाइसली ये वाली बॉन्डिंग कर रहा है। तो उसके लिए आपको बॉन्डिंग समझना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो वाली चीज, हालांकि वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एक बार मेटल एंड नॉन मेटल में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मेरे पास दो एटम है, सपोज करो ये दो एटम है, ये है एक एटम, ये है एक एटम, सपोज ए एटम, और ये है दूसरा एटम, सपोज बी एटम। ए एटम बी एटम को बोलता है कि भाई मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और तेरे को डोनेट कर दूंगा। बी एटम बोलता है काय को? ए बोलता है अरे नहीं यार मेरे को ऐसे मन कर रहा है मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तू एक इलेक्ट्रॉन रख ले। तो बी बोलता है अरे नहीं यार ऐसी जरूरत नहीं है, काय को तू जबरदस्ती कहता है नहीं नहीं यार तू रख ले एक इलेक्ट्रॉन, गिफ्ट समझ ले मेरी तरफ से, हैप्पी बर्थडे टू यू, और रख ले। तो भैया ए ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दे दिया तो मैं कह सकता हूं यहां पर हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया यहां पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ चुका है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होगा वहां पर बनेगा आयोनिक बॉन्ड। मतलब मैं कहूंगा भाई साहब ए और बी ने बना लिया है क्या? आयोनिक बॉन्ड। तो ए और बी में आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ए अंकल के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ए अंकल की पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो उनके पास एक पॉजिटिव बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ए अंकल के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। बी आंटी ने क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, तो बी आंटी ने एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, तो बी आंटी के पास माइनस का चार्ज आ गया। मतलब जो ए अंकल पहले ए बन के रह रहे थे अब वो ए अंकल ए प्लस बन के रह रहे हैं, और जो बी आंटी पहले बी बन के रह रही थी अब वो बी माइनस बन के रह रही है। और जहां ए प्लस और बी माइनस आ गए मतलब एक कैटायन आ गया ए प्लस और एक एनायन आ गया बी माइनस। कैटायन एनायन मतलब एलिमेंट व्हेन ऑब्टेन चार्ज ऑन इटसेल्फ इट फॉर्म्स एन आयन, तो इसका मतलब दो आयन बन गए। और ये दो आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का अट्रैक्शन है ना, दुनिया में जहां भी प्लस चार्ज मिला है वहां माइनस ने अट्रैक्ट किया, और जहां माइनस हुआ है वहां प्लस अट्रैक्ट हुआ है, तो प्लस और माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और ये बन जाएंगे AB नाम के कंपाउंड। दोनों एटम मिल गए, चिपक गए एक दूसरे से, और AB नाम का कंपाउंड बन गया। इसमें कोई पूछे कौन सी बॉन्डिंग है AB में, तो बोलना आयोनिक बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां पर A ने B को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जिससे A पर पॉजिटिव चार्ज आया, B पर नेगेटिव चार्ज आया, और दोनों ने मिलकर आपस में एक बॉन्ड बना लिया, तो ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड मतलब ऐसा नहीं कोई रस्सी वस्सी है इनका विवाह संपन्न हुआ तो फेरे लेने के लिए इनका बीच में गांठ बांध दो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये लोग एक साथ चिपके हुए मिले हमको, A का एटम और बी का एटम, तो ये बन गया AB, और ये हो गया आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस की वजह से बना है। और आयनिक बॉन्ड हो गया, इसका मतलब वो बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये एक वन ऑफ द केमिकल बॉन्ड है, वन ऑफ द केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। और इसमें मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूं अगर नहीं याद है तो। फॉर्मेशन ऑफ NaCl इसका एग्जाम्पल था। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अब क्यों था उस फॉर्मेशन ऑफ NaCl इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको। Na के पास एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और Na बहुत डेस्परेटली चाहता है कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर कहीं चला जाए। चला जाए मतलब चला जाए, सोडियम को कोई गम नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर सोडियम ऐसा क्यों सोच रहा है एक इलेक्ट्रॉन चला जाए? क्योंकि बच्चों अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल अब दूसरी शेल कहलाने लगेगी, और अगर आउटर मोस्ट शेल दूसरी शेल कहलाने लगेगी तो दूसरी शेल पर अगर आप देखोगे तो दूसरी शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
जो ऑक्टेट रूल का पालन कर रहे हैं, मतलब सोडियम बन गया स्टेबल। तो सोडियम बिल्कुल चाहेगा ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सोडियम घर के बाहर जाएगा, कूड़ादान देखेगा, एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और घर के अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन कचड़े के डब्बे में नहीं फेंक पाएगा। सोडियम को जरूरत है एक ऐसे एटम की तलाश करने की जो उस एक इलेक्ट्रॉन की का जरूरतमंद हो, जो नीडी हो उस एक इलेक्ट्रॉन का, जो चाहता हो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। और इतने में सोडियम की मुलाकात होती है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन से मुलाकात होती है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। और जब क्लोरीन से मुलाकात होती है 17 कॉन्फ़िगरेशन से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,7। अब क्लोरीन बोलता है मेरे आउटर मोस्ट तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं 7 तो लूज नहीं कर सकता, तो मैं खुद को स्टेबल करने के लिए, ऐसा क्लोरीन बोल रहा है कि मैं खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं। लेकिन मिलेगा कहां से? क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा क्लोरीन बोल रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन लेकर मेरी तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम बोलता है भाई क्लोरीन मुझको पहले क्यों नहीं मिले, तुमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शांति रखो, चुपचाप मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम उसको रख लो, रख लो, तुम्हारा आज से हैप्पी बर्थडे टू यू, रख लो। और वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। तो अब सोडियम भी खुश, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हो गया 2,8, और क्लोरीन भी खुश क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। लेकिन अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। क्यों प्लस बन जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, वो देखो Na+ बन गया। और क्लोरीन इस कॉन्फ़िगरेशन में जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्लोरीन न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज बन जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव। अब ये Na+ और Cl- क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे साथ में, तो बन जाएगा NaCl। प्लस माइनस खत्म, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे का कैंसिल कर दिया, प्लस और माइनस, ये बन गया NaCl। और ये होता है आयोनिक बॉन्ड, ये होता है आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयंस की वजह से Na+ और Cl-, NaCl में पाया गया आयोनिक बॉन्ड। ये NaCl घर में यूज होने वाला टाटा नमक है, देश का नमक, ये वो NaCl है, अपने घर में यूज होता है। संपट पड़ी मेरी बात? तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड है। और इसमें क्या था? एक की जरूरत थी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था तो डोनेट करना आसान था। और क्लोरीन की जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो एक की कमी थी। तो दोनों एटम ने एक दूसरे की जरूरत पूरी कर दी। जो लूज करना चाहता था उसने लूज कर दिया, और वो लूज करा हुआ इलेक्ट्रॉन उस गेन करने वाले एटम के पास चला गया जो गेन करना चाहता था। तो हम कह सकते हैं दोनों एटम ने अपनी जरूरत पूरी करी और दोनों ने मिलकर बना लिया आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कार्बन के कंपाउंड्स में जो कार्बन का एटम है, क्या वो भी इनमें से कोई एक प्रोसेस करेगा? इनमें से एक मतलब हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, हो सकता है, या हो सकता है वो क्लोरीन के जैसा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो मैं बोल दूंगा कि भैया कार्बन तुम भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हो, मतलब तुम भी Na और क्लोरीन जैसे हो, तुम भी चाहते हो आयोनिक बॉन्ड बनाना। लेकिन कार्बन ऐसा कुछ नहीं चाहता। इसका मतलब कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। वो चाहता क्या? उसकी चाहत के ऊपर कुछ नहीं है, वो बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? वो अब मैं हिस्सा शुरू कर रहा हूं नए तरीके की बॉन्डिंग का, जो कि दूसरे प्रकार की बॉन्डिंग को जन्म देगी। दूसरी बॉन्डिंग वो मांडोली करने वाली, याद है? अब उसको समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जस्ट आयनिक बॉन्ड में एक रिकैप करना चाहता था दूसरी तरीके की बॉन्डिंग को समझने के लिए। तो पहले आप आयनिक बॉन्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कार्बन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये चीज बोर्ड से भी क्लियर कर देता हूं। अब सुनो मेरी बात। कार्बन की बात अगर मैं करूं तो कार्बन बड़ा धर्म संकट में फंसा हुआ है। बोले धर्म संकट में सर? बोले धर्म संकट सर मूवी देखी थी, उसमें तो परेश रावल फंसा हुआ था। हमने कहा भाई कार्बन की भी हालत वैसी कुछ है। तुमने पूछा क्यों?
मैंने कहा यार कार्बन बड़ा विचित्र प्राणी है। हम बोला हाँ सर वो तो है, इसके नाम पर पूरा चैप्टर बना है तो हो गई, लेकिन आपने क्यों इसको इतना विचित्र माना है? तो मैंने कहा यार कार्बन के साथ मसला यह है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो तुमने कहा सर उससे क्या दिक्कत हो गई? मैंने कहा यार 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 प्रोटॉन है, और अगर कार्बन को छूने पर करंट नहीं लग रहा, मतलब कार्बन इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो तुमने कहा ठीक है सर 6 इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया बात है। मैंने कहा यार बढ़िया बात तो है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलत हो गया, क्योंकि अगर 6 इलेक्ट्रॉन बांटने तो पहली शेल में गए 2 और दूसरी शेल में गए 4। तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4। अब ये दूसरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये गड़बड़ हिस्सा है। दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को कहीं का नहीं छोड़ते। कहीं का नहीं छोड़ते मतलब तुम समझो, कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या मैं तो कहता हूं किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्टेट रूल का पालन करना है। मतलब स्टेबल तब होगा जब ऑक्टेट रूल का पालन करेगा। और ऑक्टेट रूल का पालन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। सोडियम ने कर लिया था क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया था, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए थे, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया था, स्टेबल हो गया था। क्लोरीन ने भी कर लिया था क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और इसको बिल्कुल पिक्चर क्लियर थी। इसको बिल्कुल पता था कि इसको करना क्या है। इसको पता था इसको जीवन में 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना है, जो सोडियम ने हालांकि दे दिया था, लेकिन इसको पता था कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ये क्लोरीन को पता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और 8 हो गए तो फिर से ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, मतलब फिर से क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो भैया सोडियम को बिल्कुल क्लियर था कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को क्लियर था कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। कार्बन अंकल धर्म संकट में फंस गए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लेकर। धर्म संकट बोले तो कार्बन पूरे जीवन यही सोचे कि यार मैं लूज करके स्टेबल हो जाऊंगा या मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाऊंगा। मतलब कार्बन की खोपड़ी ऐसे खुजाते चल रहे हैं और सोचते हुए चल रहे हैं कि यार मैं क्या करूं कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्योंकि देखो अगर बच्चों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो आउटर मोस्ट शेल पहली शेल होगी और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो भी वो स्टेबल माना जाएगा। स्टेबल माना जाएगा क्योंकि अगर एक ही शेल है, इफ देयर इज ओनली 1 शेल, तो मैं बता देता हूं, एक शेल में ड्यूप्लेट रूल नहीं ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा, एक शेल में लगेगा ड्यूप्लेट रूल। दैट इज ओनली 1 शेल इज प्रेजेंट। तो फिर कौन सा रूल लगेगा? ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल कहता है भाई साहब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो काम हो जाएगा, क्योंकि तुम स्टेबल हो गए, क्योंकि पहली शेल में 2 से ज्यादा आ भी नहीं सकते, तो पहली शेल में हम ऑक्टेट लगाएंगे भी नहीं, पहली शेल में हम ड्यूप्लेट ही लगाएंगे और तुम स्टेबल माने जाओगे। तो कार्बन सोचे कि यार मैं एक काम करता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। अब उनको लोगों ने बताया कि सर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है, तुम पागल मत बनो। कार्बन बोला क्यों? कहता भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ये मैं तुमको बताऊंगा। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो कार्बन को भी समझाया जाएगा कि तुम पागल मत बनो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। मतलब किसी को बोलना पड़ेगा तुम्हें एनर्जी दे, फिर जाकर तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। और यहां 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात नहीं है, यहां तो तुम 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। तो तुम पागल वागल हो गए हो कि इतने 4 इलेक्ट्रॉन ये निकालना चाह रहे हो? बोले पागल मत बनो, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो अपने आप को स्टेबल करने का। कार्बन बोले तो यार मैं कैसे स्टेबल होऊंगा? फिर कार्बन ने खोपड़ी चलाई और कार्बन ने बोला यार अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अपन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज ना करें और अपन एक काम करते हैं, किसी से बोल देते 4 लूज नहीं कर रहे हैं, हमें कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और अपन तब भी स्टेबल हो जाएंगे। तो फिर किसी ने बोला तुम पागल हो क्या, कौन तुमको 4 इलेक्ट्रॉन देगा?
मतलब कोई भी एटम ऐसा होना चाहिए ना जो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उसके लिए भी तो फिर उसको उतनी एनर्जी चाहिए कि वो 4 लूज कर पाए। तो तुम पागल मत बनो, तुमको कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। वैसे इतनी महंगाई चल रही है, इतना वो चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पैसा है, तो तुमको कौन 4 इलेक्ट्रॉन उठाकर दे देगा? 4 इलेक्ट्रॉन तो संभव ही नहीं है कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम कोई दे दे कार्बन को। सोडियम ने दे दिया था क्योंकि उसमें सोडियम का फायदा था, लेकिन एक ही तो सोडियम था, एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिया था। और क्लोरीन ने हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि बात सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की थी। 2 की भी होती समझ आती, 3 की भी होती समझ आती, लेकिन 4 लगता नहीं कुछ ज्यादा बड़ी संख्या हो गई। तो भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन ना कार्बन लूज कर सकता है और ना कार्बन गेन कर सकता है। अब कार्बन बोले तो यार मतलब आजीवन अपन अनस्टेबल रहेंगे, मतलब अपन स्टेबल हो ही नहीं सकते, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 ही है, तो 4 को अपन 8 कर ही नहीं सकते। कैसे? या तो 4 को हम 2 कर लें पहली शेल में, या फिर 4 को 8 बना लें, लेकिन दोनों ही असंभव जैसे काम लग रहे हैं। तो अब अपन करें क्या? मतलब अब समझना, उस पर एक वो चुटकुला एक कहानी है छोटी सी कि एक बिहारी एक पूछता है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट कहते बिहारी में बहुत ज्यादा दिमाग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग होता है, इसलिए एक कहानी में उन्हीं को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो वो कहते हैं कि सर मेरे घर में एक चूहा है, तो उसको पकड़े कैसे? तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में पिंजरा है, तो एक पिंजरे में एक काम करना, एक किसमिस आती है, वो किसमिस उसमें लगा देना, चूहा आएगा पिंजरे में फंसेगा, पकड़ लोगे। तो बोलता है ठीक है सर मैं ऐसा करता हूं। तो वो जाता है और चूहा पिंजरा लगाता है, उसमें किसमिस लगाता है और रात भर उसको लगाकर रखता है। सुबह उठता है बिहारी तो देखता है पिंजरे में से किसमिस गायब है, पिंजरे का गेट भी खुला हुआ है और चूहा अंदर है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब चूहा निकल गया, किसमिस गायब है, किसमिस खा गया। तो फिर वो मेरे पास आए, बोले सर वो मैंने आपने जो उपाय बताया था वही किया था। मैंने कहा कि तो क्या हुआ? बोले सर वो नहीं पकड़ाया, वो तो खाकर भाग लिया। बोले अच्छा। तो फिर मैंने उसको बोला एक काम करना, अब एक काम करना, आज तुम काजू लगाना। तो वो काजू फंसा देना और पिंजरे में वो फंस जाएगा, पकड़ लेना। उसने ऐसे ही किया, रात भर लगा कर रखा, सुबह उठा तो देखा काजू गायब है और पिंजरा खुला हुआ है, चूहा पकड़ा ही नहीं आया, काजू खा गया और पिंजरा में पकड़ा ही नहीं आया। फिर वो मेरे पास आया, बोला रोते हुए कि सर क्या करूं मैं, सर वो काजू भी खा गया और चूहा पकड़ में ही नहीं आया। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार अब तुम एक काम करो, तुम 2 पिंजरे लो और एक में काजू लगाओ और एक में किसमिस लगाओ और रात भर सोना नहीं। बोले सर उससे क्या होगा, वो तो दोनों खा जाएगा। कहता नहीं, चूहा आएगा जरूर। दोनों पिंजरे ऐसे आमने सामने रखें, चूहा बीच में आया। अब चूहा कंफ्यूज लालच में, क्या कंफ्यूज, काजू खाऊं कि किसमिस खाऊं, काजू खाऊं कि किसमिस खाऊं, और इस कंफ्यूजन में वो बहुत देर तक रहेगा। काजू खाऊं कि किसमिस खाऊं, काजू खाऊं कि किसमिस खाऊं, तुम बीच से उसको पकड़ लेना। और जैसे ही तुम बीच में पकड़ोगे चूहा पकड़ाई में आ जाएगा। मतलब चूहे को किसने मारा, उसकी कंफ्यूजन ने। कार्बन यहां पर जो बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड, वो नहीं बनाएगा। क्यों? अपनी ही कंफ्यूजन में। क्या कंफ्यूजन है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करो कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करो कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करो। कार्बन हमेशा इसी कंफ्यूजन में मरा रहेगा। और इसका मतलब ना वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा, क्योंकि ना चूहा काजू खा पाया और ना ही चूहा किसमिस खा पाया। इसका मतलब कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वो तीसरा रास्ता अपनाएगा और बोलेगा मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करूंगा। क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। मतलब किसी एटम को ढूंढूंगा जो मांडोली कर ले, और मांडोली कर ले मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं, जो एटम शेयर करना चाहता है वो भी अपने एटम बीच में रखे और हम दोनों मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में मिलकर शेयर करेंगे। तो कार्बन बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा। और फिर बच्चों जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, उस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन बनाता है 100% कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग।
तो कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कि कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यह दूसरे प्रकार का केमिकल बॉन्ड है जिसमें आपस में मांडोली यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जाता है। और कार्बन किसी ऐसे एटम की तलाश में रहता है जो उसके साथ शेयरिंग पर यकीन करे, उसकी तरह ही शेयरिंग पे यकीन करे। और कार्बन उन एटम के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग वाला बॉन्ड को हम नाम देते हैं कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता तो आयनिक बॉन्ड बन जाता, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन का जवाब है कि कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, तो इट्स अ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन विच अराइजेस ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो किस लिए अराइज होती है, कब अराइज होती है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। अब कैसे शेयरिंग होगी, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, कार्बन की मुलाकात होती है हाइड्रोजन से। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि अब यहां पर देखो, कार्बन की मुलाकात होती है हाइड्रोजन से। कार्बन बोलता है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं तो शेयरिंग करूंगा। तो भाई साहब मेरी तो शेयरिंग पर विश्वास है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की क्या करूंगा, शेयरिंग करूंगा। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी मुलाकात होती है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन भी कार्बन की तरह ही है, पता है। मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एक ही एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन एक है और न्यूट्रल स्टेट में फिर इलेक्ट्रॉन भी एक है। और उसका वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में है, तो ये एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन बोल रहा है यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और मैं भी उस चूहे की तरह हूं जो इस कंफ्यूजन में हूं कि काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं। मतलब वो ये सोच रहे हैं हाइड्रोजन कि यार मैं एक लूज तो कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोले मैं लूज कर दूंगा तो निपट ही जाऊंगा। हाइड्रोजन के पास बचा ही क्या, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज कर दिया तो फिर खत्म, बात ही खत्म। निपटा नहीं, हाइड्रोजन मर नहीं जाएगा। एक प्रोटॉन अभी भी उसको जिंदा रखा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से उसकी केमिकल रिएक्शन तो खत्म हो गई ना। अब हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा आगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो केमिकल रिएक्शन होती है। प्रोटॉन की वजह से कभी नहीं होती केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वो हम अलग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रोजन तो बोलेगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं किसी कीमत पे लूज नहीं करना चाहता। यह बात अलग है, कोई हाइड्रोजन के पास आएगा, कान के नीचे एक चपाट मारेगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, यह बात अलग है। ऐसा होता है, जो चोर लोग करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा है। लेकिन एज ए फॉर नाउ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खुद की इच्छा से तो लूज नहीं करेगा, जैसे सोडियम की खुद की इच्छा से लूज किया था उसने, क्योंकि उसको लूज करने में फायदा नजर आ रहा था। हाइड्रोजन बोलेगा मैं पागल नहीं हूं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करूंगा। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसको देगा नहीं, और दे भी देगा तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन खुद वाला तो संभाल नहीं पाते। अगर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसको कौन संभालेगा। संभालना मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। होल्ड क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, लेकिन हाइड्रोजन की जो होल्डिंग है इलेक्ट्रॉन की वो अच्छी नहीं होती। इसलिए तो मैंने कहा एसिड में हाइड्रोजन पे कोई चोर आता है, चपाट मारता है और इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। तो मतलब हाइड्रोजन खुद का ही इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाता, और जब खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएगा तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से बाहर से आकर मिल भी गया तो वो इलेक्ट्रॉन कौन संभालेगा। तब 2 इलेक्ट्रॉन तो कतई नहीं संभाल सकता। तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई साहब मैं भी इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाऊंगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पाऊंगा, तो ना लूज करूंगा ना गेन करूंगा। मतलब ना काजू खाऊंगा ना किशमिश खाऊंगा, तो करूंगा क्या, तो मैं भी एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो मैं भी किसी एटम के साथ सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगा। क्या करूंगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे कोई एटम मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे यकीन करता हो। अब शेयरिंग में क्या होगा, एटम सिर्फ बीच में, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बीच में रख दिया जाएगा एटम्स के बीच में, और दोनों मिल बांटकर उसको खा रहे होंगे, तो इस तरीके से वो शेयरिंग कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। अब यहां पर
ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा। और वो वाला जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, वो वाले बॉन्ड का नाम हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दोनों शेयर कर रहे हैं, तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो दोनों बना रहे हैं कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों का नेचर ऐसा, इलेक्ट्रॉन को मिल बांट के खाना। अब जब सोचो दो लोग, तुम जब स्कूल जाते हो तो तुम्हारा टिफिन तुम मिल बांट के खाते हो, और तुम्हारा कोई दोस्त है वो भी तुमसे मिल बांट कर खाता है, तो तुम्हारी दोस्ती अच्छी होती है ना कि यार ये अच्छा इंसान है, ये टिफिन अपना शेयर करता है, हम भी इसके साथ अपना टिफिन शेयर करेंगे, तो दो लोगों में दोस्ती अच्छी हो जाती है ना। लेकिन वहां मान लो एक और तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो अपना अलग खाता है, उसको मतलब ही नहीं दुनियादारी से, वो अपना टिफिन खोलता है, कहीं दूर कोने कांटे में जाकर खा रहा होता है टिफिन, तो उससे लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो शेयरिंग पे यकीन नहीं करता। अब कार्बन यहां शेयरिंग पे यकीन करता है, हाइड्रोजन भी अपनी यहां पर शेयरिंग पे यकीन करता है। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, मतलब इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। और जो बॉन्ड बनेगा वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। कार्बन बोलेगा मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखता हूं, 1 2 3 4, और मैं ढूंढ रहा हूं कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। इसको मिल गया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं भी शेयर कर लेता हूं, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आया है, और इस कार्बन को बोलेगा कि चलो यार भाई अपन दोनों मिलकर शेयर करते हैं, मेरा भी, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और तुम भी स्टेबल हो जाओगे। कार्बन बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हो हाइड्रोजन, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो। ये हो गई शेयरिंग। अब ऐसा है कि हाइड्रोजन अगर एक लाया है तो कार्बन भी एक ही देगा। कार्बन ऐसा नहीं, पागल नहीं है कि पूरे इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, नहीं भैया, आप कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो? एक, हम भी एक ही देंगे, बस मुद्दा ये होगा। सर आप कितने दे रहे हो? 2 दे रहे हो, चलो हम भी 2 रखते हैं बीच में। जितने सामने वाला शेयर कर रहा है उतना ही वो एटम भी शेयर करेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम ये सोचो कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 5 हो गए, 8 अभी भी नहीं हुए, 8 अभी भी नहीं हुए। मैं मानता हूं ऑक्टेट रूल अभी भी फॉलो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 4 से 5 तो हुए ना, कम से कम शेयरिंग तो हुई ना। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये रहा बॉन्ड, और इस बॉन्ड को आप नाम दे दोगे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। अब ये कोई रस्सी नहीं है, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को रस्सी से बांध दिया, नहीं, ये सिर्फ एक बॉन्ड बोलने में आता है, और एक इमेजिनरी लाइन इनके बीच में बना देते हैं, ये इमेजिनरी लाइन, इसको आप बॉन्ड बोल देते हो। और उसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए हैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पेयर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हो गया आपका, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और ये वाला जोड़ा जो हो गया वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब सर बाकी कहां हाइड्रोजन तो यहां खुश हो गया, क्योंकि अब हाइड्रोजन के ऑक्टेट में देखोगे, सॉरी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में अगर, मतलब शेल में अगर देखोगे, तो हाइड्रोजन को एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक उसका खुद का है और एक कार्बन उसको शेयर कर रहा है। उसके न्यूक्लियस को संभालना भी नहीं है, मतलब जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, वो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन संभालेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन नहीं संभालेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसका न्यूक्लियस ही संभाल रहा है, बस बीच में रखा है शेयरिंग के लिए, है तो अभी भी कार्बन का ही वो इलेक्ट्रॉन, बस बीच में रख दिया कार्बन ने कि हाइड्रोजन तुम शेयर कर लो। तो इस हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है? इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्या बन रहा है? वो स्टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है? वो स्टेबल बन रहा है। कार्बन की टेंशन नहीं है, 4 से 5 हो गए, मानता हूं अभी स्टेबल नहीं हुआ, मानता हूं, लेकिन 4 से 5 तो हो गए, और जब 5 हो गए तो कार्बन को ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन जो होंगे वो और संख्या में आ सकते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर भी आ गया, ये आ गया हाइड्रोजन, ये भी बोलेगा चलो मैं भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं और तुम भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, ये हो गई शेयरिंग।
तो ये हाइड्रोजन भी खुश क्योंकि इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। कार्बन भी खुश क्योंकि 4 से 5 हो गए थे और अब 5 से 6 हो गए। फिर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, इसके साथ भी शेयरिंग हो गई, ये भी आपकी शेयरिंग कर लेगा। और फिर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, तो इनके बीच में भी शेयरिंग हो गई। तो हाइड्रोजन भी खुश हो गया क्योंकि ये भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और अब 4 हाइड्रोजन आने की वजह से ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी खुश हो गया। क्यों ये कार्बन भी खुश हो गया? क्योंकि अब कार्बन के गोले में देखोगे तो आपको मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे कार्बन का भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल हैं, एक कार्बन भी स्टेबल है। भले एक कार्बन को स्टेबल करने में 4 हाइड्रोजन लगे, कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जैसे एटम्स आ सकते हैं। और कार्बन के सबसे अच्छे दोस्त साबित हो गए कौन? हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन के जो नेचर है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का, वही नेचर हाइड्रोजन की भी है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का। और जब दो लोगों का नेचर सेम होता है तो वो अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारे दोस्त का जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा तुम्हारा, उसका नेचर और तुम्हारा नेचर सेम होगा। अगर तुमको क्रिकेट पसंद है तो तुम्हारे दोस्त को भी क्रिकेट पसंद होगा, तो आईपीएल में दोस्ती हो जाएगी क्योंकि साथ में बैठकर क्रिकेट देखोगे। तुम्हारे दोस्त को अगर सलमान खान पसंद है तो तुमको भी अगर सलमान खान पसंद है तो भाई साहब साथ में उनकी मूवी देखोगे। क्लियर हो गया? तो दो दोस्तों की पसंद नापसंद एक होती है तो गहरे दोस्त होते हैं। हां, यह मसला लड़की में नहीं होगा शादी के टाइम, मतलब दो दोस्तों को एक ही लड़की पसंद आ गई तो फिर दुश्मन बन जाएंगे, तो उन दो दोस्तों के बीच में फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर वो दोस्त दोस्त नहीं रहेंगे। तो लड़की के मसले में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में इंपॉर्टेंट है। तो दो लोगों का अगर नेचर सेम होगा तो वो अच्छे दोस्त कहलाएंगे। कार्बन का नेचर क्या है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की करना। हाइड्रोजन का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना। तो दोनों का नेचर क्योंकि सेम है, इसलिए दोनों गहरे दोस्त हो गए। तो कार्बन और हाइड्रोजन गहरे दोस्त हैं, और इतने गहरे दोस्त हैं कि तुम्हें 11th क्लास की केमिस्ट्री में इनकी दोस्ती पर पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैप्टर है वो 11th का, सबसे बड़ा। इनकी दोस्ती के किस्से, कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती के किस्से, बढ़िया दोस्त है, गहरे दोस्त है। और मैं बता दूं 12th क्लास के मिड सेशन तक इनकी दोस्ती चलेगी, क्योंकि 12th क्लास के मिड सेशन के बाद कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जहां इनकी दोस्ती में दरार आएगी, इनकी दोस्ती टूट जाएगी। क्यों टूटेगी, किससे टूटेगी, बहुत टाइम है, 2 साल बाद देखेंगे आपके लिए। 12th वालों के लिए तो मैं इसी साल बताऊंगा, लेकिन यह चीज होती है कार्बन के साथ, और इस तरीके की बॉन्डिंग आपको कार्बन के साथ मिलती है। और यह पूरा खेल होता है किसके साथ? कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग में। आई होप सबको संपट पड़ा होगा जो मैंने बताया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये थी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कार्बन में मिलती है। मतलब कार्बन हमेशा क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने में यकीन करता है और उन्हीं एटम के साथ बॉन्ड बनाता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि क्या हाइड्रोजन ही शेयर कर सकता है? ऐसा नहीं है, कई और एटम्स भी होते हैं जिनके साथ वो शेयर कर लेता है। जैसे कई एटम्स ऐसे हैं, जैसे क्लोरीन भी है। अब आप बोलोगे क्लोरीन तो सर ऐसा नहीं था, लेकिन क्लोरीन तो चाहता था इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो तब गेन करेगा ना जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कोई डोनेट करने वाला ही नहीं है, तो कार्बन के साथ वो शेयरिंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एटम मैंने बोल दिया कि नहीं ये डोनेट करेंगे, वो हमेशा डोनेट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं कार्बन के साथ। लेकिन कार्बन के सबसे ज्यादा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन गहरे दोस्त होते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो कोवेलेंट बॉन्डिंग पर बच्चों। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के इन डेप्थ वीडियोस आपको आपकी पढ़ाई के बेहतर बनाने के लिए अपलोड किए गए हैं, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो।
अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।